कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब तारानगर में समाज विशेष के कर्मचारियों को टारगेट बनाकर तबादले किए जा रहे हैं। बुढ़ानिया ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता ऐसी है कि मेरी बहन का भी तबादला कर दिया। गांधीनगर में विधानसभा से आवंटित सरकारी आवास को खाली करवाने का आरोप लगाया है। बुढ़ानिया ने कहा कि प्रदेश का किसान वर्ग सड़कों पर उतरेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगा। नरेंद्र बुढ़ानिया से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा ने। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीट रही थी चूरू की तारानगर, जहां पर कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया ने भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराया। देश भर में इस सीट के परिणाम की चर्चा रही। अब एक बार फिर तारानगर चर्चा में है और चर्चा में है वहाँ तबादलों के दौर से, और ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं वहाँ से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बुढ़ानिया जी, उनसे हम बात करते हैं। तारानगर हॉट सीट थी विधानसभा चुनाव में और सबकी नज़र थी परिणाम क्या रहा। आपने जीत हासिल की, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारे, काफ़ी चर्चा रही, लेकिन आजकल चर्चा तबादलों के दौर को लेकर है। सोशल मीडिया पे भी हम लगातार देख रहे हैं कि तबादलों की सूची जारी हो रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि टारगेट करके तबादले किए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बिल्कुल सही बात है कि तारानगर विधानसभा सीट पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चर्चित रही, और यहाँ तक कि पूरे देश की मीडिया पूरे चुनाव के अंदर तारानगर में रही। तारानगर का चुनाव एक बहुत ही अलग तरीके का चुनाव बन गया था और उसको लेकर के पूरे चर्चित रहा। मेरे सामने राजस्थान के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मेरे सामने उम्मीदवार थे और उन्होंने जिस प्रकार का चुनाव लड़ा उससे इतना चर्चित हो गया ये चुनाव। परिणाम आया वो चौंकाने वाला परिणाम था और बड़े भारी बहुमत से जो है मुझे जनता ने विजयी बनाया। बीजेपी की सरकार बनी है राजस्थान में तो ये विकास के काम को गति देगी। हमने भी कहा सरकार को कि भाई आप रचनात्मक काम करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार चल रही है अभी तारानगर के अंदर एक टारगेटेड ट्रांसफर हो रहे हैं, जाति विशेष के हो रहे हैं। जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया उन सबको एक एक करके चुन चुन करके वो हटा रहे हैं। ये प्रजातंत्र में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बुढ़ानिया जी, एक तरफ कर्मचारियों का ट्रांसफ़र का आरोप आप लगा रहे हैं, दूसरा ये भी सोचना है कि जहां अभी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं गांधीनगर में, जहां आप रह रहे हैं सरकारी आवास में, वहां से आपके भी ट्रांसफ़र करने की योजना बन रही है कि आपको ये पहले जो बंगला है ये विधानसभा ने अलॉट किया था, लेकिन अब इस तरह की सूचना है कि शायद आपको यहाँ से हटाने के भी प्रयास चल रहे हैं कि आपको ये बंगला खाली करना पड़े, किसी दूसरे को अलॉट किया जाए, जबकि जब आप पिछली बार विधायक थे तभी भी यहीं थे। ये सही है और मैं 42 साल से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। मैं 6 बार एमपी रहा हूँ, 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा और 3 बार विधानसभा। स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य हूँ जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पिछली बार मैं जब चुन के आया 15वीं विधानसभा में तो मुझे मेरी वरिष्ठता को देख करके मुझे 1/32 गांधीनगर आवास अलॉट हुआ और पिछले 5 साल से रह रहा हूं। तो 16वीं विधानसभा का गठन हुआ तब मैंने विधानसभा को बताया कि मैं पिछले 5 साल से इसी मकान में रह रहा हूं गांधीनगर में, ये मकान मुझे पुनः अलॉट कर दिया जाए। हालांकि मुझे निवेदन करने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन फिर भी मैंने विधानसभा सेक्रेटरीट के सामने ये बात रखी और मैंने जो है वो आवेदन भी दिया जिसमें मैंने लिखा ये स्पष्ट कि मैं इस मकान में 5 साल से रह रहा हूँ, मुझे ये आवास आवंटित कर दिया जाए। और मुझे आवंटित हो गया, विधानसभा सेक्रेटरी ने मुझे आवंटित कर दिया ये। अब आवंटित होने के बाद में अब मैंने वो पहले कहा कि बड़े आदमी की हार हुई है, उसको पचा नहीं पा रहे। मैं एक गरीब परिवार का सदस्य हूं, मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया है, मैं एक किसान का बेटा हूं। मुझे ये कमजोर मान करके और ये मुझे मकान आवास खाली कराने की भरपूर चेष्टा में है। मुझे पता लगा है कि गुपचुप तरीके से ये किसी मंत्री को आवंटित कर दिया है, तो ये सरासर जाति है। वो इस बात को दर्शा रही है कि इनकी मानसिकता क्या है। भी मैं रह रहा हूं 5 साल से, मेरे बच्चे रह रहे हैं, 5 साल में मैंने इसको तैयार किया है और आज मुझे कहते हैं कि नहीं अब भागो बाहर। तो ये तो मेरा अपमान नहीं हुआ, ये तारानगर की जनता का अपमान है, राजस्थान की जनता का अपमान है, राजस्थान के किसानों का अपमान है कि किसान के बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि आप किसी बड़े आदमी को हराओगे तो आपको ना रहने को जगह मिलेगी और ना आपको सोने की जगह मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुढ़ानिया, जिन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की हार के कारण उनके जो सहयोगी है या जिन्होंने उनको मतदान किया उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ विधायक के नाते जो बंगला आवंटित हुआ था उस बंगले को भी खाली कराने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ में धमकी भी दिलाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि ट्रांसफ़र का ये मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रंग लेता है। और चूँकि नरेंद्र बुढ़ानिया ने कहा है कि एक किसान का अपमान है, तो क्या ये मुद्दा किसानों का मुद्दा बनेगा। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।